अवैध खनन का मामला है। लोग जो है अवैध खनन, ये जो है शोषित फैमिली से हैं, शोषित मेंबर हैं। मैं इनसे जुड़ता हूं और यहाँ देखिए मेरे साथ महिलाएं भी हैं। प्रकृति हमारी माँ है, इसे बचाना हमारा धर्म है। जिस तरह से अरावली बचाओ भविष्य बचाओ, जिस तरह से प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो रही है, नेचर जो है कहीं ना कहीं हमारे ऊपर ही अटैक करेगी और करती रहती है। क्योंकि एक कहावत है कि जैसा हम करेंगे प्रकृति के साथ, प्रकृति हमसे उसका बदला लेगी। ये जो है बहुत पुरानी कहावत है। चार्ल्स डार्विन ने भी इस चीज़ को सिद्ध किया था। ये तो खैर सिक्के का दूसरा पहलू है। हम पहले पहलू पे जुड़ते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ माननीय, क्या नाम है आपका? रंजीत सिंह। रंजीत जी, आप शायद किसी पार्टी को से भी बिलोंग करते हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ बहुजन क्रांति पार्टी से। तो आप जो है किन मायनों में इन लोगों का समर्थन दे रहे हैं? मैं कंधे से कंधा मिलाकर अरावली पहाड़ को बचाने के लिए संकल्पित हूँ और हमारे साथ जो तहसील क्षेत्र गुड़ागौड़ जी है उसके अंतर्गत लगभग 6 गांव के लोग हमारे साथ इस आंदोलन में साथ दे रहे हैं और हम लगभग 60 दिनों एक गांव है जहाँ पहाड़ी पे है, अरावली पहाड़ है, वहाँ पे लगातार हम धरना दे रहे थे। 60 दिनों से लगातार धरना दे रहे थे, लेकिन पूरा मामला क्या है? थोड़ा मामले की तफ्तीश में थोड़ा सा हमारे साथ करेंगे? जो खनन माफिया है वो लगातार उसने प्रशासन से मिलकर कल हमारे साथ बहुत ही बुरा सलूक किया गया। इसमें क्या किया गया, पहले इतना फोर्स आ गया कि कई गाड़ियों से आ गया, शायद पूरे जिले का फोर्स बुला लिया गया और हमको हाथ में दिया नोटिस कि ये लीजिए नोटिस। मैंने सिर्फ पन्ना खोला और मुझसे छीन लिया कि आपको नोटिस मिल गया। हमने कहा ये तो सरासर धोखा है। और इतना कहते ही कन पूरा हमारा जो सामान था, टेंट था, हमारे खाने पीने के सामान थे, सब उन्होंने छीन छीन कर गाड़ी में लेके और ले गए। मेरे जितने कागजात थे, जितने सामान थे, वो सब छीन के ले गए। फिर हमको मजबूर होकर यहाँ पे दिल्ली जंतर मंतर पर हम लोग आए और हमारा बस यही उद्देश्य है कि अरावली पहाड़ को बचाया जाए, जो खनन का कार्य वो बंद किया जाए। ये हमारी मांग महामहिम राष्ट्रपति जी से है। मतलब काफी परेशान है वहाँ के लोग, काफी मतलब शोषण हो रहा है वहाँ पे। ये परेशानी तो हम कैसे बताएं, जब 200 घरों में एक जब घर बनाया जाता है, वहां पे तन मन धन पूरी शक्ति, जीवन भर की शक्ति लगाकर एक घर का निर्माण किया जाता है और उस घर को जब सामने से टूटता है तो व्यक्ति का दिल टूट जाता है, हृदय टूट जाता है। वो अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। 200 घरों में उनके अस्तित्व पर संकट आ गया है, 200 घर दरार आ गई है और उन घरों के जो आजीविका है वो फसलों से चलती है। 100 ट्यूबवेल ध्वस्त हो गए हैं। अब कैसे उनका पानी आएगा, कैसे फसलें चलेंगी, वो सब बर्बाद हो रहा है। सब जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। उसकी गुहार लगाने के लिए आज हम जंतर मंतर की धरती पे आए। हमारे साथ इस कार्यक्रम के संयोजक और अध्यक्ष इंडियन आर्मी में भी ये काफी एक्टिव पर्सन लग रहे हैं, क्योंकि इंडियन आर्मी का बैच लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैप्टन विनोद सिंह उकम्परा है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रहा हूँ और जो पहाड़ी को बचाने के लिए हम ग्रामीण 60 दिन से लगे हुए हैं धरने पे। 29 तारीख को हेवी ब्लास्टिंग हुआ था, जिसके दौरान हमारे 200 घरों में दरारें आ गई थी और 100 ट्यूबवेल ध्वस्त हो गए थे और हमारे 24 घंटा जो मशीनें भी चलती है, जिससे बच्चों की हमारी पढ़ाई अस्त व्यस्त हो रही है। बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं और 800 मीटर में हमारे ग्राम की स्कूल है, उसका भी कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है खनिज माफियाओं के द्वारा। साथ ही जो हमारे ग्रामीणों के फेफड़े खराब हो चुके हैं। वन्य जीव जो हमारे नीलगाय बोलते हैं वो तो बर्बाद हो गए, क्योंकि उनका कोई सुनाई नहीं कर रहा है। खरगोश हुआ, छोटे मोटे जो जीव जंतु, उनको बर्बाद कर दिया उन्होंने। और साथ ही हमारे जो पेड़ पौधे जो पहाड़ी में उगे हुए थे, जो खेजड़ी बोलते हैं हमारा, उसको भी बर्बाद कर दिया इन्होंने। और तो हमारा आग्रह सरकार से है कि राजस्थान सरकार ने तो नहीं सुना है और राष्ट्रपति साहब से हम गुहार लगाते हैं कि हमारी बात को सुना जाए और इन खनिज माफिया पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाए और इस पहाड़ियों को जो खनिज हो रहा है उसको तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए। हमारे साथ काफी अनुभवी यहाँ पे जो है जुड़ रहे हैं, इनसे भी हम थोड़ी सी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। आपका क्या नाम है? हरिराम कॉमरेड, डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू, तहसील उदयपुरवाटी, ग्राम पंचायत बामला, सुकमपुरा। आपने इस प्रकृति को बहुत ही नज़दीक से देखा है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा अनुभव की बात की जाए तो आपके पास ये अनुभवी आप नज़र आ रहे हैं। और किस तरह नज़रिए से देखते हैं ये शोषण को? देखिए,
पहाड़ के बारे में क्या हुआ क्या नहीं हुआ आप लोगों को इन्होंने बता दिया। मैं कुछ अलग हटके आपको जानकारी दूंगा हाँ हाँ बिल्कुल कि बिल्कुल। ये जो हमारी जो गूंगी भरी सरकार है, जिस टाइम ये हमसे वादा करती है कि अगर आप हमको वोट दोगे तो हम आपकी समस्या सुनेंगे और आपका मदद करेंगे, लेकिन ये हमारे वोट से चुन के जाने के बाद में हमें भूल जाती है। और ये जो खनन माफिया है, ये भू माफिया है, इनकी मदद करती है ये। तो हिंदुस्तान आजाद कहाँ हुआ? आजाद कहाँ हुआ? अब 200 तो घर ढह गए, ट्यूबवेल धस गई, सब कुछ बर्बाद हो गया। बच्चों ने एक सपना लिया था कि हम पढ़ लिख के एसपी बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, देश के सैनिक बनेंगे, और इन खनिज माफियों ने हैवी ब्लास्टिंग करके मकान ढा दिए, सब कुछ तबाह कर दिया। तो वो कैसे कलेक्टर बनेंगे, कैसे एसपी बनेंगे? वो कुछ नहीं बन पाएंगे। हमारे पशु चारा कहाँ से खाएंगे? हमारा उद्योग धंधा है पशु, उनको पाल के हम मतलब अपनी आजीविका चलाते हैं। लेकिन इन खनिज माफियों ने सरकार की मिली भगत से हम के ऊपर ऐसा डंडा चलाया है कि हम बर्बाद हो गए। लेकिन हमने एक संकल्प लिया दोस्तों कि जब तक इस पहाड़ी खनिज को बंद नहीं करवा देंगे तब तक हम चैन से नहीं रहेंगे। और हमने जो आज निर्णय लिया था कल कि हम जंतर तंत्र पे जाएंगे और वहाँ पे हमारा ज्ञापन देंगे और हमारी मीडिया के द्वारा हम आवाज उठाएंगे। अगर यहाँ भी आवाज नहीं उठाएगी जाएगी तो हो सकता है हम और भी आंदोलन, उग्र भूख हड़ताल या मरने मिटने पे या सड़क जाम का निर्णय ले सकते हैं। तो इस तरह से इनकी राय थी। कुछ हम महिलाओं की तरफ भी जुड़ेंगे, महिलाओं से भी बातचीत करेंगे, क्योंकि जिस तरह से नेचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो महिलाओं की राय भी जानना जरूरी है, क्योंकि उनको घर संभालना पड़ता है, बच्चे संभालने होते हैं, 10 तरह की मतलब जिम्मेवारियां होती हैं, तो उनसे भी हम जुड़ते हैं। आपको क्या परेशानी आ रही है? आप भी जो है यहाँ पर ये बैनर लेके यहाँ पर जंतर मंतर पर प्रदर्शन में आगे आगे आ गई हैं, क्या कहना चाहेंगे? यही परेशानी हमारे भी के मकान टूट गया और कुआं हमारा धस गया और टावरा की पढ़ाई है ना बिल्कुल भी बंद हो रही है। क्यों पढ़े ही कौन जा रहे? पूरा दिन बताओ यही करे हैं, चल रात और दिन मशीन चलावे हैं। तो मारा मशीन चलाने नहीं हुआ कि मैं मकान मारा ऊपर पड़ेगा तो मैं तो बाहर न भाग जावा। हाँ, क्या नाम क्या है आपका? मेरा तो नाम सुलोचना है। तो सुलोचना जी, जिस तरह से आपका जो क्षेत्र है मतलब बाधित किया जा रहा है, खनन से गुजर रहा है, तो किस किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है? सामना तो बहुत परेशान, हमारे खेत ने एकदम दौड़ा हो रहे, सारे दिन तो क्रेशर चल रहे हैं और सारे दिन मशीन चले और चल रहे ना जना यहाँ हल्ले हमारा मकान इस हिसाब से क्या अब पड़ा बस यह हो रही है हमारा। तो अब देखो कोई सुनाई करा को नहीं कराई बेरो को नहीं उम्मीद है। अब उम्मीद तो लेके आए अपन, देखो ही करें को नहीं करें वो तो क्या बताऊं। अब तो ये सरकार ही है, करेगी नहीं करेगी। क्या लगता है मोदी जी आपके इस पहल को सुनेंगे? मोदी जी सुनता तो सुन ही लेता, इतना दिन होगा मैंने 60 दिन होगा बैठा कि भी कगन आवाज गई को नहीं के, तो वो सुनाई तो कौन कर रहा है? मोदी जी भी सभी ये सारा ये मैंने मिल हुई खाना कमाई से बस कगन पिसा खा रहे हैं और यही कर रहे हैं बस। नहीं तो क्या बाकी क्या खाता बच्चा लाली है जाएगा बाकी क्या खाता मारा माई गुंडागर्दी करे मन मार नाम है भाई जना पण हाथ तो का ही जल्दी चल रही है। इस तरह से देखा आपने, इधर भी दर्द इधर भी दर्द। अब देखना यह है कि क्या निकल के सामने आता है, क्या इनकी जो मांग है आज जो जंतर मंतर पर एक उम्मीद के साथ आए हैं वो पूरी होती है। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए सत्या न्यूज में।